देखो बेटा, तो हम लोग जहाँ तक कर चुके थे उसी के आगे से करना है। ठीक है, आओ सबसे पहले तो सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 का सेकंड। अब ये पुरानी बुक है तो आगे पीछे हो तो देख लीजिएगा। शो करना है √7 प्लस √3i अपॉन √7 माइनस √3i। शोर काहे कर रहा था? कौन कर रहा था ये सभी लोग बेटा थोड़ा सा आराम से आया करो क्योंकि नीचे परिवार रहता है, आंटी लोग रहती हैं, थोड़ा सा आप लोग शोर बिना किए आया कीजिए। इधर देखो, शो करना है कि ये प्लस ये रियल है। ठीक है, देखो विश्वास आगे बैठो। शो करना है ये प्लस ये क्या है, तो रियल शो करना है, मतलब हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करते करते इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2√21i, इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√21i। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, ये कट गया। 7 और 7 कितना हो गया 14। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, -3 आ गया 8/10, 4/5 इज आ गया होगा समझ में। केवल एलसीएम लेके सॉल्व करते चलिए आइए, लास्ट में इमेजिनरी पार्ट खत्म होके क्या हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, आप लोग करोगे अगला वाला। इसमें लिखने की जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल में, ये क्वेश्चन इजी है, लिख नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करो, देखो Z1 दिया है 2 माइनस आई, Z2 दिया है -2 प्लस आई, Z1 दिया है, Z2 दिया है। आप लोग को फाइंड क्या करना है, आप ही लोग का काम है ये, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 Z2 कॉन्जुगेट, 1/Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट का इमेजिनरी पार्ट पता करना है। कर दोगे? सबसे पहले तो देखो 1/Z1 Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट पता करना है ना। 1/Z1 की जगह लिखा है 2 माइनस आई, Z2 का कॉन्जुगेट है मतलब प्लस से क्या हो जाएगा -2 माइनस आई, ब्रैकेट खोल दिए, क्या आएगा। अच्छा इससे माइनस कॉमन ले लें अगर, तो ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई -1, तो 4 प्लस 1 -1/5 आ गया। अब ये -1/5 है मतलब रियल पार्ट है, -1/5 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 Z2 कॉन्जुगेट क्या है। ठीक है, तो बहुत साधारण चीजें हैं भाई। -1/5 प्लस 0i, तो आई 0। ठीक है, लगभग कल खत्म हो गया था, मेजर हिस्सा तो कल हो गया था, बस लास्ट के कुछ क्वेश्चन ढंग के करने हैं हम लोग को। चलो बताओ।
x माइनस वाई आई 2 प्लस 3i इक्वल टू, यहां से x और y की वैल्यू निकालनी है, हो जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग ने क्या किया होगा, ये जो 2 प्लस 3i है ये नीचे ले आए होगे, x प्लस 2i अपॉन 1 माइनस i इंटू 2 प्लस 3i, x प्लस 2i, अब नीचे ब्रैकेट खोले होंगे, 2 प्लस 3i माइनस 2i माइनस 3i स्क्वायर, x प्लस 2i, i स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 3 प्लस 3, 2 प्लस 3 5 प्लस i। अब इसको रेशनलाइज कर दिए होंगे, x प्लस 2i अपॉन 5 प्लस i इंटू 5 माइनस i, 5 माइनस i, 5x xi 10i 2i स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। x माइनस वाई आई स्क्वायर की जगह -1 तो ये प्लस हो जाएगा ना। अब देखना यहीं से जो है रियल इमेजिनरी अलग करना शुरू कर देना। ये 5x प्लस 2, 5x प्लस 2, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, i कॉमन आ रहा है, तो प्लस i माइनस i कॉमन लोगे अगर इन दोनों से, तो बचेगा x माइनस 10 और नीचे क्या आएगा 25 एक 26, तो x माइनस वाई आई इक्वल टू 5x प्लस 2 बाई 26 अलग कर लो, रियल अलग कर लो, इमेजिनरी अलग कर लो। बात समझ आई? इसके बाद इक्वेट कर दो, तो 5x प्लस 2 बाई 26 किसके बराबर होगा, x के क्रॉस मल्टीप्लाई करा के यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 21x इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 बाई, और इधर y किसके बराबर होगा x माइनस 10 बाई 26। अब यहां से x की वैल्यू उठा के वहां रख, समझ गए? कहाँ ध्यान है ध्यान, तुम तो अगला देखो, हाँ x की वैल्यू 2 बाई 21 यहाँ रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, y अब जो भी आ रहा हो निकाल दो, उसमें क्या है x। हाँ, अगला सवाल बोर्ड पे देखिए इधर सब लोग, a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी अगर x प्लस आई वाई के बराबर है, कृपा बताएंगे तो ये भी, हाँ कृपा, a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी x प्लस आई वाई के बराबर दिया है कृपा। हाँ बेटा, ये प्रूफ करना है। हाँ चंदा, प्रूफ क्या करना है? ये प्रूफ करना है, नीचे वाला क्या है? ये गिवन है। अच्छा, हाँ देखो भाई, हाँ चंदा, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है, इसको मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक चंदा, अरे बकवास सवाल है, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ
बोथ साइड। देखो बेटा, इस पूरे का कंजुगेट ले लो। घर जाके पढ़ते नहीं हो ना। अगर देखो तो a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट अलग निकलेगा और c प्लस आई डी का कॉन्जुगेट। अब तो जान गए ना क्या हो गया। a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट a माइनस आई डी, c प्लस आई डी का c माइनस आई डी, x माइनस हो गया। और अगर दोनों साइड मॉड्यूलस लोगे तो मॉड्यूलस हो जाएगा। नहीं आता। अरे मुन्ना, यहाँ ए बी सी डी सब अलग अलग है। CND कब लगाते हैं? जब ये ए बी बस साइन का बदलाव होता है। अगला विश्वास। हंस क्या रहे हो? चलो आगे बढ़े। समझ आ गया? आ गया? हटा दें। अगला सवाल देखो 39। आप लोगों को करना है x प्लस आई वाई दिया है अंडर रूट 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। प्रूफ कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है। एक्स प्लस आई वाई दिया है, प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है। आओ समझाएं। नजरें बोर्ड पे रखो तो समझा दें। नजरें, हाँ ये गिवन है क्वेश्चन में। अनुष्ठ ये गिवन है, ये करना है, ठीक है। अब देखो भैया कैसे करेंगे। दोनों तरफ मॉड ले लो। टेकिंग मॉड बोथ साइड्स, दोनों साइड ले लिया। तो मॉड लिया तो x प्लस आई वाई, मॉड लिया तो ये मॉड हो गया। समझ आया? अच्छा, अंडर रूट का मतलब पावर क्या हो गई? सही है। x प्लस आई वाई का मॉड क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस। अच्छा, मॉड के अंदर पावर है, पावर बाहर ले लो और मॉड क्या कर दो, सॉरी हाँ पावर बाहर कर लो, मॉड अंदर रख दो। अब ऊपर का मॉड अलग होगा। अरे यार रूट हटा दें क्या? इसका भी रूट है और इस पे भी क्या है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हटा दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मॉड अलग, इसका मॉड अलग, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस आई का मॉड क्या होगा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस इसका अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस ये रूट कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल कितना आ गया? ये हो गया। सिंपल तो था, साधारण सवाल नहीं है। हाँ तो भाई हम क्या कह रहे थे, सबको क्लियर हो गया? ये अगला करो, बस बातें मत करो, नहीं हम सूत देंगे। आज 10th वालों को इतना मारा कि यहाँ पे हाथ में छाला पड़ गया हमें, ठीक है। तो इधर भी पड़ सकता है छाला ए प्लस आई बी अगर x प्लस आई के होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है, तो प्रूफ करना है कि भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होगा का होल स्क्वायर।
समझ गए हो क्या करना है? हाँ चलो तो देखो बेटा, नजरे बोर्ड पे रखो। ये दिया हुआ है और जहां आंखों से दिख जाए कि a प्लस आई बी दिया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, मतलब मॉड लेना है, तो दोनों साइड क्या लेना है? बस एक चीज देख, नजरे 1 मिनट के लिए बोर्ड पे रखोगे तो दिखेगी। देखना बेटा, a प्लस आई बी एक्स प्लस आई के स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर दिया है। अब ये वाला जो पार्ट है ये रियल और इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो रियल और इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है। नीचे जो पार्ट है वो केवल रियल पार्ट है। नहीं समझ? तो अब आप लोग क्या करो कि मॉड लो दोनों तरफ, लेकिन कॉम्प्लेक्स पार्ट पे मॉड लो। रियल पार्ट पे जो पहले से ही रियल पार्ट है उस पे मॉड लेने की जरूरत नहीं है। रियल पार्ट का मॉड और रियल पार्ट ही आता है, मतलब इसका मॉड लेके भी आप कुछ कर नहीं पाओगे, आएगा यही, इसलिए छोड़ दो। बात समझ आई? कैसे आएगा? अंडर रूट ऑफ, अच्छा मान लो x एक रियल पार्ट है, इसका मॉड क्या निकालोगे? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर, स्क्वायर रूट करके क्या आएगा? घूम फिर के तो वहीं आओगे ना, इससे अच्छा क्यों ही निकालना। अब बताओ a प्लस आई बी का मॉड क्या होगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x प्लस आई का स्क्वायर का मॉड निकालो, या x प्लस आई मॉड निकाल के स्क्वायर कर दो। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x प्लस आई का मॉड क्या आएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। अब तो दिख रहा होगा आंसर। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 1 का मॉड, 2x स्क्वायर प्लस 1 का मॉड अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 1। इसका अलग क्यों नहीं होगा? क्योंकि यही रियल पार्ट है, इमेजिनरी है ही नहीं। रियल के पूरे का स्क्वायर होता है ना। मॉड लगाने के बाद आई घट जाता है, आई नहीं हटता है। मॉड का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, आई का स्क्वायर है। और वैसे भी सोचोगे तो भी तुम आई का स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा तुम्हारे हिसाब से, लेकिन है तो वो होल स्क्वायर है ना। तो तुम सीधी बात सोचो कि मॉड लगाते समय इमेजिनरी पार्ट लिया है, आई नहीं। हाँ वो अपने आप ही हट जाएगा। सब लोग समझ गए? अनिल भैया समझ आ रहा है? कैसे समझ में आ रहा है? कल तो आए नहीं थे, समझ में कैसे आ रहा है? आगे देखो भैया, देख लिया? हाँ, अगर z दिया है x प्लस आई वाई और मॉड z माइनस 2 अपॉन z माइनस 3 का मॉड 2 है, तो शो करो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 20x प्लस 32 जीरो के बराबर है।
z अगर x प्लस आई वाई है तो और ये दिया है तो ये शो करना है, कर दोगे? बस कुछ नहीं करना है आपको, z की वैल्यू यहाँ और यहाँ रख के मॉड निकाल लो, सॉल्व करना है। देखो सभी लोग, आप लोगों ने क्या किया होगा कि पहले तो इसका मॉड अलग किया, इसका मॉड अलग किया, इक्वल टू 2 लिखा। देखो बेटा, z की जगह लिखा x प्लस आई वाई, z की जगह लिखा x प्लस आई वाई इक्वल टू 2। ये सही है? अब इसमें जो रियल पार्ट है वो अलग कर लो, x माइनस 2 रियल पार्ट है प्लस आई वाई, x माइनस 3 रियल पार्ट है प्लस आई वाई इक्वल टू 2। अब मॉडुलस कैसे निकलता है? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ कहाँ पे? यहाँ पे 22 है इक्वल टू 2। ये आ गया समझ में? रियल अलग करके इमेजिनरी करके रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो। अब तो क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो गया। अब केवल ये माइनस बी का होल स्क्वायर खोल के क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए, ही आ जाएगा। आगे बताएं कि ना बताएं? बस सॉल्व करना है इसको। आगे देखो, दो चीजें होती हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए भी नहीं, ए प्लस बी नहीं होता। अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए भी ए प्लस बी होता है। अच्छा हाँ ठीक है। कहाँ जाए? मार घूमने चले जाते हो, पूरा लाइब्रेरी टहल के फिर अंदर आते हो, 10 मिनट का ब्रेक लेके, और उसके बाद तुमको जल्दी छुट्टी भी चाहिए है। चुपचाप बैठिए, 8:30 बजे। हाँ आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए सब लोग बेटा। 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर कितनी है? n। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। n की सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू बताइए जिसके लिए ये रियल नंबर। क्या बोला? n की सबसे छोटी वैल्यू बताइए जिसके लिए ये क्या होगा? रियल। सत्यम आखिरी वाला हो गया। बातें ना करो, तब से केवल बातें कर दो बेटा, लगातार आओ। तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर n जो है क्या है? एक रियल नंबर। तो n क्या रखा जाए? सबसे छोटा है। देख लो, सबसे पहले तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई को अंदर ही सॉल्व कर लो, मतलब इंटू 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई की होल पावर क्या होगा? रेशनलाइज कर दिया, ये आ गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस की पावर n। समझ गए? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस 1 की पावर n।
आई स्क्वायर की वैल्यू तो क्या बचेगा, ये कट जाएगा, 2i/2 क्या बचेगा, i की पावर। अब आप ये बताओ n की वो सबसे छोटी वैल्यू जो रखने पे एक इंटीजर है 2, अगर n की जगह आपने 2 लिख दिया तो i का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर अब यहाँ तो n2 हो गया, अगर बोलता पॉजिटिव इंटीजर लाना है तो 4 रख देते हैं n की जगह, i की पावर 4, सिंपल है ना। अगला देखो, फॉर्मूला के हिसाब से a प्लस ib इंटू a माइनस ib a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। a प्लस ib a माइनस ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने भी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके क्यों निकाला होगा, 1 + 1 2 आ गया मेरा, सिर गड़बड़ा रही हैं आप, फॉर्मूले को मत जाइए, आप सिस्टम भी तो समझिए, फॉर्मूला बना अपने काम को आसान करने के लिए, फॉर्मूले मत दूसरे दीजिए मार वहां जाके पूरा हो जाए। आया वही हटाए, अगला देखो, ये सवाल करो, 1 + i cos थीटा अपॉन 1 - 2i cos थीटा इज रियल। बताओ बेटा, थीटा की किस वैल्यू के लिए, अनमोल, थीटा की किस वैल्यू के लिए ये एक रियल नंबर है, थीटा की किस वैल्यू के लिए ये क्या एक रियल नंबर है। तो भैया पहली बात तो हमें सिर्फ इसको सॉल्व ही तो करना है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, रेशनलाइज ही एक तरीका है, तो इंटू 1 + 2i cos थीटा अपॉन 1 + 2i cos थीटा, समझ गए। नॉर्मल वे में सॉल्व करें, करो, 1 + 2i cos थीटा प्लस i cos थीटा प्लस 2i × i 2i स्क्वायर cos स्क्वायर a माइनस b, a प्लस b क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, वही आएगा, सामने होगी ये। इधर देखो बेटा, अब i स्क्वायर की वैल्यू -1 मतलब ये -2 cos स्क्वायर होगा, तो 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, i, बचेगा 2 cos थीटा प्लस cos थीटा 3 cos थीटा ना, अरे 3i cos थीटा लिख देते हम फालतू, ये क्या होगा 3i cos थीटा, नीचे क्या आएगा 1 4i स्क्वायर cos स्क्वायर दैट इज प्लस 4 cos स्क्वायर, कोई समस्या, सिंपल सॉल्व कर रहे हैं। अब आगे देखो, रियल अलग इमेजिनरी अलग करना है, क्या ये रियल पार्ट है, इसको इसके नीचे लिखो तो रियल पार्ट अलग हो जाएगा, इसको इसके नीचे लिखोगे तो इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा, मतलब ये a + ib फॉर्म में आ गया, क्या ये आया a + ib फॉर्म में। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है दिस इज रियल, तो अगर ये रियल है तो इसका मतलब जितना भी इमेजिनरी पार्ट है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, नहीं समझे मेरी बात, तो इसके इमेजिनरी पार्ट को दैट इज 3 cos थीटा अपॉन 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा को इक्वल क्या रख दोगे, तो 3 cos थीटा = 0, cos थीटा = 0, cos थीटा 0 कब होता है, cos थीटा 0 कब होता है, cos 90 पे 0 होता है ना, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 90 तो नहीं आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी 2n पाई ± अल्फा। अब
अभी तो पढ़े हो। अब वो वैल्यू बोलता है कि वैल्यूज बोलता है, वो डिपेंड करता है। अगर वैल्यू बोलता है तो 90 आ गया, वैल्यूज बोलता है तो एम की जगह 0 1 2 3 रखते चले जाइएगा। नहीं पहले पढ़ा कर लो। तो ये मैडम क्वेश्चन पूछ रही है। देखो अच्छा, हम कह रहे हैं सुमित, तुम्हारे अंदर 2 पर्सन है, तुम एक कॉम्प्लेक्स पर्सन, समझ रहे हो? सुमित तुम एक कॉम्प्लेक्स पर्सन हो, लेकिन आज तुम रियल हो। आज क्या हो? मतलब तुम्हारे अंदर का जो इमेजिनरी पर्सन है वो आज 0 है। नहीं समझे? पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सुमित हम सॉल्व करते 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 इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस IB फॉर्म में ले आए। अब क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर सुमित रियल है, मतलब रियल है, तो ये होना नहीं चाहिए था, मतलब इसको 0 रख दिया। नहीं होना चाहिए तो कहाँ से हटा दें? 0 तो रखेंगे। तो इसको 0 कर दें। अगर क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट होता तो रियल पार्ट 0 के बराबर होता। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सुमित इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट 0, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है तो इमेजिनरी पार्ट 0। हाँ, आगे बढ़े।